हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनदर सेशन विद मी पुपुल सागर। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कल के मेरे चैट ट्रैप के इंटरव्यू के लिए। इतना अच्छा रिस्पांस आया है, इतने सारे डीएम्स, कॉम्प्लीमेंट्स, कमेंट्स। थैंक यू सो मच दिल्ली, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोग कमेंट करते हो, सजेशंस देते हो, कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, उससे हमारा मोटिवेशन, मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत बढ़ता है और हमें लगता है कि हमें और अच्छा करना है और अच्छी चीज़ें करनी है जिससे आप लोगों को हम अच्छा कंटेंट दे सकें। तो कल के लिए इतना सपोर्ट दिखाने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक मैं फिर से एक चैट ट्रैप के एक एपिसोड में आ रही हूँ और इस बार भी एक ऐसे सेलिब्रिटी को लेके आ रहे हैं जो कि बहुत 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 अमेजिंग है। मेरी फेवरेट सिंगर हैं हेमा सरदेसाई, जिनके आपने गाने बहुत सालों से सुन रहे हैं, ब्लॉकबस्टर हैं, परदेस, चक दे इंडिया जैसी फिल्मों में उन्होंने गाना गाया है। ऑफ लेटली उन्होंने एक हॉलीवुड में एक इंटरनेशनल एल्बम भी निकाली है। सो शी इज़ नॉट ओनली रिनाउंड सिंगर इन इंडिया बट शी इज़ वेल रिकग्नाइज्ड अब्रॉड ऑल्सो। सो नेक्स्ट वीक याद रखना, सैटरडे को चैट ट्रैप में मैं आऊँगी हेमा सरदेसाई के साथ। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले थैंक यू, जो मैं हमेशा बोलती हूँ सबको। इस सेशन के लिए हर संडे जो आता है उसके लिए आप सजेस्ट करते रहते हो चीज़ों को और हमें टॉपिक्स बताते रहते हो। क्वेश्चंस जो आप पूछते हो उसको हम हमेशा रिप्लाई करते हैं। अगर कोई रह गया हो, हमेशा की तरह मैं फिर से बोलूँगी कि आप प्लीज़ दोबारा भेजो, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। डीएम कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज का जो टॉपिक है नेगेटिव थॉट्स, हमने बहुत सुना है ना ये टर्म नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सुनते रहते हैं हम लोग रेगुलर लाइफ में। ये मेरे ख्याल से अनऑफलेटली तो बहुत ज़्यादा ही सुन रहे हैं आजकल। कुछ हालात ऐसे हैं, नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, ऐसे वैसे, मेंटल वेलनेस। तो एक्चुअली में नेगेटिव थॉट होता क्या है, पॉजिटिव क्या है ये नेगेटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे। आपके घर में आपके पास टीवी होगा, म्यूज़िक सिस्टम, रिमोट देखा है। रिमोट में एक साइन होता है माइनस और एक होता है प्लस, ठीक है। जब आप माइनस करते हो, माइनस प्रेस करते हैं हम लोग, तो आवाज़ सुननी कम हो जाती है और क्या चल रहा है उस टाइम टीवी पे वो समझ आना बंद हो जाता है। और जब हम प्लस का साइन दबाते हैं, आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, वॉल्यूम अप होती है और जो चल रहा है वो समझ आना शुरू हो जाता है। दिखाई दे रहा होता है लेकिन समझ नहीं आ रहा होता जब हम वो माइनस का साइन दबा रहे होते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स भी ऐसे हैं। हाँ, जब प्लस ज़्यादा दबा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाती है और फिर भी कुछ समझ नहीं आता। तो वो मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि कैसे हम लोग अगर बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो वो भी एक्सट्रीम हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है। एक्सट्रीम इज़ ऑलवेज द ऑपोजिट। तो वो बाद में बात करेंगे। तो अभी जो हम माइनस का साइन दबाते हैं और सुनना बंद हो जाता है, दिखाई दे रहा होता है लेकिन समझ आना बंद हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स भी ऐसे होते हैं। सब कुछ दिखाई दे रहा होता है हमको, समझ आना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, दूसरों की आवाज़ें सुननी बंद हो जाती है, अपनी आवाज़ भी सुननी बंद हो जाती है। दिखाई देते हुए भी हम समझ नहीं पाते कि चल क्या रहा है और उसकी वजह से हम रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं लाइफ में, इम्पल्सिव हो जाते हैं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं हमारे, क्योंकि हम लोगों से ऐसे बात करते हैं जैसे हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ और ही चल रहा होता है जो शायद सामने वाले को नहीं समझ आती। तो ये नेगेटिव मतलब पॉजिटिव का मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, सिंपल सा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव एक्चुअली में मतलब क्या होता है इस चीज़ का, ठीक है। अब नेगेटिव थॉट जो है कभी भी आ जाता है। आप अच्छे भले बैठे हो, फेसबुक पे गए, कोई चीज़ ऐसी देख ली, नेगेटिव हो गए, एक चेन चलना शुरू हो गया, आपके दोस्त ने कुछ कह दिया, नेगेटिव हो गए, चेन शुरू हो गई। आपके घर में किसी ने कुछ कह दिया, आपके भाई बहन किसी ने भी कुछ कह दिया, शुरू हो गई प्रोसेस। तो नेगेटिव थॉट तो कभी भी आता है। तो कैसे रोकें इसको?
सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी चीज़ को अगर हमें चेंज करना है तो क्विक फिक्स नहीं होगा। आप थैनोस नहीं हो कि आप ऐसे करोगे और एवरीथिंग विल चेंज इन अ स्नैप, ऐसा नहीं होगा। हमें हर चीज़ को चेंज करने के लिए टाइम लगता है। मैं हमेशा आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग माई फ्रेंड्स, ये मेरा एक बहुत रेगुलर फ्रेज़ है जो मैं यूज़ करती हूँ कि जब जल्दी करो तो पुलाव बनता है और जब शांति से आराम से चीज़ बनती है तो बिरयानी बनती है। तो जल्दी में कुछ नहीं होता है। अगर आप सोचो कि एक मेरा सेशन लोगे आप, ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी, क्विक फिक्स होगा, अभी मैं आपको फिक्स बता दूंगी कि कैसे नेगेटिव थिंकिंग ठीक होती है, 5 मिनट में आपको समझ आ जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट टेक्स टाइम, बिकॉज नेगेटिव थॉट जो होता है, आप कभी इस पे ध्यान दो। थॉट क्या होता है? थॉट तो एक चीज़ होती है जो हम अपने दिमाग में क्रिएट करते हैं। थॉट इज़ नॉट नेगेटिव और पॉजिटिव, इट इज़ समथिंग दैट वी क्रिएट अपने दिमाग में। तो वो नेगेटिव कैसे होता है? हमारी सोच नेगेटिव होती है। इट इज़ आवर थिंकिंग, आवर मेंटालिटी, हमारी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, हमारी अप्रोच टूवर्ड्स अदर थिंग्स, वो नेगेटिव हो रही होती है। थॉट नेगेटिव कभी नहीं होता। थॉट तो एक चीज़ है जो हम क्रिएट कर रहे हैं। वो क्रिएशन कैसे होती है? वो क्रिएशन होती है हमारी सोच के ऊपर, वो डिपेंड करती है हमारे सोच के ऊपर। तो बोलते हैं ना, जब जैसे बिल्डिंग बनानी हो, ठीक है, तो कई बार हम बोलते हैं कि रेनोवेशन कर देते हैं, हो जाएगा। और कई बार पूरी बिल्डिंग तोड़ के हमें प्रॉपर फ्रॉम स्क्रैच दोबारा कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट। वाई? बिकॉज वो बोलते हैं बिल्डिंग की बेसिक्स में प्रॉब्लम है। रेनोवेशन कब होती है? जब आपका स्ट्रक्चर ठीक है, बट यू नीड टू add on few things, change it according to your situation or time or era, whatever. लेकिन वो रेनोवेशन करके हम ठीक कर लेते हैं क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सही बना हुआ है। लेकिन जब हमें थॉट चेंज करना है तो हमें थॉट के पीछे की सोच चेंज करनी है। दैट इज़ द बेसिक्स। हमें बेसिक्स चेंज करने हैं। उसके लिए हमें पूरी बिल्डिंग दोबारा से क्रिएट करनी है, यानी कि हमें बेसिक्स में जाके चेंज करना है। आप समझ रहे हो? हमें बेसिक्स चेंज करने हैं। हम 5 मिनट में कोई क्विक फिक्स करके रेनोवेशन नहीं चाहिए। हमें बेसिक्स चेंज करने हैं। हमें अपनी सोच बदलनी है सबसे पहले। तो सोच को कैसे बदलेंगे? वो तो इतने सालों से बनी हुई है। हाउ विल यू चेंज इट? सबसे पहले जब भी आपको ये सोच बदलने का ख्याल है कि आपको बदलनी है, आप अपने आप को एक चीज़ बताओ कि मेरी सोच सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करेगी। सबसे पहले आपको अगर अपनी सोच बदलनी है तो आपको अपने आप को ये बात बोलनी पड़ेगी कि मेरा थॉट प्रोसेस, द वे आई थिंक विल नॉट डिपेंड ऑन द सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग अराउंड मी। जो मेरे आसपास चीज़ें हो रही हैं उनके हिसाब से मैं अपनी सोच नहीं बदलूँगा। मैं जिस तरीके से सोचता हूँ मैं उसी तरीके से सोचूंगा, चाहे वो चीज़ अच्छी है बुरी है। मैं इम्पल्सिव नहीं होऊंगा, मैं एकदम से रिएक्शंस नहीं दूंगा। अगर मेरे ऑफिस में कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जो फेवरेबल नहीं है तो मैं एकदम से इम्पल्सिव होकर उसके ऊपर एक्शन नहीं लूँगा या लूँगी। आई विल बी मोर रिलैक्स्ड। मैं क्या होता है ना, अगर हम सिचुएशन के हिसाब से अपनी सोच नहीं बदलते एंड वी क्रिएट आवर ओन वे ऑफ थिंकिंग, जो हमारी सिचुएशन से अफेक्टेड नहीं होता, हम हर चीज़ को बेटर एनालाइज कर पाते हैं। तो सोच बदलने के लिए सबसे पहला काम आपको ये करना है कि मेरी सिचुएशन डिसाइड नहीं करेगी कि मैं कैसे सोचना है। मैं जैसे सोचता हूँ, सिचुएशन जो भी हो, मैं उसी हिसाब से सोचूंगा। मुझे इम्पल्सिव नहीं होना, मुझे इमीडिएटली रिएक्शन नहीं देना। ठीक है? तो ये आपका सोच हो गया। अब सोच के लिए तो हो गया। अब थॉट्स जो हैं, एक बात आप याद रखो, और ये आपने बहुत बार सुना होगा हमारे बड़ों से भी और अदरवाइज भी, कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो एक बात आप अच्छे से समझ लो कि जब आपका दिमाग नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स आपने अपने दिमाग को खाली छोड़ रखा है, आपने उसको फ्री किया हुआ है।
to go wherever it wants to go. क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्की है कि ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन माइंड नीड्स टू बी ट्रेन्ड, वी नीड टू बी प्रोग्राम्ड. हमें अपने दिमाग को प्रोग्राम्ड करके रखना है. हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कहीं होते हैं, सोच कहीं और कर रहे होते हैं. हम एक जगह पे होके 4-5 जगहों पे होने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर मीटिंग अ फ्रेंड. कोई फ्रेंड है जिससे हम 10 साल बाद मिले हैं और हम उससे मिलके बहुत खुश होते हैं. वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट दैट पर्सन. हम मिलते हैं, बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन क्या होता है, हम उससे मिल तो रहे होते हैं लेकिन दिमाग हमारा ऑफिस में होता है, या दिमाग होता है कि अभी घर जाना है और ये सामान लेना है, या ऑफिस का वो काम करना है, और आई हैव टू मीट माई गर्लफ्रेंड आफ्टर दिस, और आई हैव टू गो एंड सॉर्ट दिस इशू. मुझे घर जाके इस इशू को सॉल्व करना है, या ये पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचना है. हम वो मूवमेंट इन्जॉय ही नहीं कर रहे होते क्योंकि हमने दिमाग को फ्री छोड़ रखा है. वो कुछ भी सोच रहा है क्योंकि दिमाग का काम तो सोचना है, उसको तो आप रोक नहीं सकते. यू कांट स्टॉप योर ब्रेन फ्रॉम थिंकिंग बिकॉज दैट्स वॉट इट डज. उसका काम ही यही है. आप पेट को खाना डाइजेस्ट करने से रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका काम है. तो दिमाग का काम क्या है? सोचना. सोचने को कैसे रोक सकते हो? तो और हमने उसको कोई एक प्रोग्रामिंग तो कर नहीं रखी है, तो वो हर जगह जाएगा, इधर उधर सोचेगा. वो जैसे होता है ना, बलून में से अगर आप थोड़ी सी हवा निकाल दो, इधर उधर ऐसे जाता है बिफोर इट फाइनली ख़त्म हो जाता है वो. तो दिमाग का वही हाल हो जाता है. इट गोज इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, और ज़्यादातर नेगेटिव हो जाती है क्योंकि हमने कोई सोच नहीं दे रखी उसको, कोई एक पैटर्न नहीं दे रखा, तो सब इधर उधर जा रहा है. तो दिमाग को प्रोग्राम करना है. आप अगर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर दांत ब्रश कर रहे हैं, सारा दिन कैसे होने वाला उसके बारे में सोच रहे हैं. ऑफिस में मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या कैसे बोलना है, क्या आज मेरी प्रेजेंट, विल थिंक अबाउट एवरीथिंग. बट एक्चुअली वो जो हम पर्टिकुलर एक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे, दांत ब्रश कर रहे हैं, वो नहीं सोचेंगे कि दांत ठीक से ब्रश हो रहे हैं कि नहीं, मेरे दांत ठीक लग रहे हैं कि नहीं, कोई मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, चेक कर रहे हैं मेरे दांत ठीक है, हेल्दी हैं, मैंने ठीक से दांत ब्रश करे हैं, मेरा ब्रश तो नहीं ख़राब हो रहा. अटेंटिव होकर उस मूवमेंट को नहीं देख रहे हम. एक्शन हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं आज का दिन कैसा जाएगा, अगर ट्रैफिक जैम मिला तो ये हो जाएगा, मैं लेट हो जाऊंगा, बॉस को ये बोलना है. हम वो सब सोच रहे होते हैं क्योंकि हम उस मोमेंट पे वहाँ है ही नहीं. खाना खाते हुए हम ये सोचते ही नहीं है कि अच्छा ये खाना तो टेस्टी है, ओके ये मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही थी, आई डोंट थिंक आई शुड ईट मोर, और आई शुड ईट मोर, और एक अभी थोड़ा खा लेता हूँ. वो नहीं सोचेंगे हम लोग. उसके बाद में हम मूवी टीवी लगा लेंगे, टीवी में कुछ देख रहे होंगे, उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे. सो वी कीप ऑन थिंकिंग. एक टाइम पे हम 1000 जगहों पे होने की कोशिश करते हैं, विच इज़ स्टुपिडिटी. आप जो काम कर रहे हो उस टाइम पे वहीं रहो. और ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने दिमाग को एक पैटर्न नहीं दे रखा, हमने दिमाग को ट्रेन नहीं कर रखा, हमने अपने दिमाग को ये नहीं बताया कि जो हम कर रहे हैं हमें उससे उस वक़्त वहीं होना है. वी हैव टू बी वेयर वी आर. वी आर नॉट सपोज टू बी एट 1000 प्लेसेस इन वन टाइम. वी आर नॉट सपोज टू बी लाइक दैट. तो ये एक बात हो गई. दूसरी बात, जब भी आपके दिमाग में, एंड दिस इज़ फॉर रैंडम नेगेटिव थॉट्स जिनका आपको कोई कनेक्शन समझ नहीं आता, बैठे बैठे कुछ न्यूज़ देख ली या कुछ नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ, तो हमको पुरानी बात याद करके बैठ जाते हैं कि यार उस मोमेंट में हमें ये करना चाहिए था, उस टाइम पे मुझे ये ऐसे एक्ट करना चाहिए था, या मुझे उस फलां इंसान से ऐसे बात करनी चाहिए, वो लेके बैठ जाते हैं, ऐसे बात करनी चाहिए थी. तो ऐसे में सबसे सिंपल तरीका है उस टाइम पे, और ये आपकी सोच को भी रोकेगा, आपकी सोच को ठीक करेगा, और उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है, जो नेगेटिव थॉट है, उसको भी ठीक करेगा, जो मैं अभी बताने वाली हूँ. उसी टाइम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये मेरे लिए यूज़फुल चीज़ है जो मैं सोच रहा हूँ? इज़ दिस गोइंग टू बी यूज़फुल?
बहुत लोगों की आदत होती है बैठ के अपना कुछ कुछ सोचते रहते हैं, सिनेरियो सोचते रहते हैं, अगर मैं ये कर लूँ तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, अगर मैंने वो किया हो, वो करता तो ऐसा हो जाए। तो ऐसे में जस्ट आस्क योर सेल्फ कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या ये मेरे को किसी तरह से हेल्प कर रहा है? इज़ दिस वट एवर आई एम थिंकिंग बीइंग यूजफुल फॉर मी? आपका ज़्यादातर जो जवाब आने वाला है वो आएगा नो. योर ब्रेन विल से नो, एंड द मोमेंट योर ब्रेन विल से नो, आपका ब्रेन आपको बताना शुरू हो जाएगा क्यों नो, वाई नो, वाई दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू. उससे दो बातें होंगी. एक, आपका वो थॉट जो आ रहा था वो वहीं आपने स्टॉप कर दिया, ठीक है, ये तो हो गया उसी टाइम का थॉट का क्योर, नेगेटिव थॉट का क्योर. सोच के लिए कैसे होगा? आपने अपने ब्रेन को प्रोग्राम करना शुरू कर दिया है अपने हिसाब से कि ऐसी कोई चीज़ आए तो मैं क्वेश्चन करूँगा, तुम आंसर दोगे. तो आपने अपने ब्रेन को लगा दिया एक काम पे, तो आपका ब्रेन फ्री नहीं है. तो दो चीज़ें हो गई. एक तो आपने इमीडिएटली वो चीज़ रोक दी, दूसरा अपनी सोच को मेंड करने के लिए भी आपने कुछ कुछ करना शुरू कर दिया. ब्रेन को एक काम मिल गया, ब्रेन आपके कंट्रोल में आ गया. होता यही है कि ब्रेन आपको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है. जब ये आप क्वेश्चन पूछते हो तो यू आर बैक इन कंट्रोल, आपके हाथ में कंट्रोल्स आ गए, यू आर इन द ड्राइविंग सीट. अब जैसा आप बोलोगे अपने दिमाग को वो वैसा चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिमाग आपके कंट्रोल में. योर ब्रेन इज़ इन योर हैंड्स, नॉट लिटरली, तो मुश्किल हो जाएगी लेकिन इट्स इन योर कंट्रोल. और अगर दिमाग आपके कंट्रोल में, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में, आपकी फीलिंग्स आपके कंट्रोल में, द होल सोच जो आपकी है वो आपके कंट्रोल में आएगी, वो आपके सर पे हावी होके आपको कंट्रोल नहीं करेगी. तो एक ये चीज़ आप कर सकते हो. दूसरा, जैसे ही कोई थॉट आए नेगेटिव, इमीडिएटली उसी टाइम आप उसका बिल्कुल ऑपोजिट सोचना शुरू कर दो. थोड़ा फ़नी लगेगा, हो सकता है थोड़ा स्टूपिड लगे कि ऐसे कैसे, जितना मर्ज़ी स्टूपिड लग रहा हो उसी वक्त, अगर आपके कई बार होता है कि हम लेटे हुए कुछ सोच रहे हैं और कुछ अजीब नेगेटिव चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं दिमाग में. समथिंग किसी को नुकसान ना पहुंच जाए, या हमारे लव्ड वंस की हमको टेंशन रहती है कि उनकी हेल्थ ठीक रहे, कहीं ऐसा ना हो जाए वैसा. तो इमीडिएटली उसी टाइम जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहा है, इमीडिएटली उल्टा सोचना शुरू कर दो. उससे अगेन यू आर प्रोग्रामिंग योर ब्रेन, यू आर ऑर्डरिंग योर ब्रेन, और यू आर गिविंग अ कमांड टू योर ब्रेन टू थिंक अबाउट समथिंग. तो एक तो दिमाग उस तरफ लगेगा, दूसरा आपने अपने दिमाग को अपने वापस कंट्रोल में ले लिया, तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा. प्रीटी ऑब्वियस है, क्योंकि नेगेटिव तो दिमाग तभी जाता है जब वो फ्री इधर उधर घूम रहा है, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है ना. तो द आइडिया इज टू प्रोग्राम योर ब्रेन, द आइडिया इज टू कंट्रोल योर ब्रेन. आपको अपने दिमाग को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देना. अब नेगेटिव थिंकिंग का सबसे बड़ा रीज़न ज़्यादातर में, हाँ, रैंडम जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कोई न्यूज़ देख के दिमाग ख़राब हो गया है, कुछ है, उसके लिए तो मैंने आपको अभी ये सब बताया है. लेकिन उसके अलावा जब हम कोई बहुत ज़्यादा देर किसी चीज़ को लेके नेगेटिव होते हैं, या हमारी अप्रोच नेगेटिव हो जाती है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, वो क्यों होती है? डर की वजह से होती है. यह हमारा डर है जिसकी वजह से हम लोग एक चीज़ को लेके नेगेटिव होते जाते हैं, क्योंकि हम डरते जाते हैं बजाय इस चीज़ के कि हम देखें कि वो क्या है, हम डरते जाते हैं. और वो क्यों होता है? एक तो होता है डिनायल, हम मानते नहीं हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, हम एक्सेप्ट नहीं करते. डिनायल और एक्सेप्टेंस दोनों चीज़ें नहीं होती. तो जब तक डिनायल और एक्सेप्टेंस नहीं होगा, मतलब डिनायल नहीं होगा और जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, तो उसमें तो फिर क्योस ही होगा, क्योंकि उसमें आपका तो दिमाग चल नहीं रहा, दिमाग आपको चला रहा है. फ्री होल्ड दे दिया आपने कि जाओ जो मर्जी करो. तो प्रॉब्लम्स को अगर आप डिनायल में ना जाके देखो, फेस करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को
वर्स्ट केस सिनेरियो मेरा ये हो जाएगा, वर्स्ट केस सिनेरियो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे ऑफिस जाने के लिए मैं लेट हो जाऊँगा, तो मैं पहले ही ऑर्डर कर देता हूँ, बुक कर देता हूँ कैब, या मैं पहले ही अपने किसी फ्रेंड को बोल देता हूँ कि अगर ऐसा ऐसा हो जाए तो मुझे पिक करते हुए जाना। डर ख़त्म हो गया क्योंकि यू ऑलरेडी हैव अ बैकअप। नेगेटिव थॉट्स वहीं ख़त्म हो गए। किसी इंटरव्यू में जाने से पहले आप ये सोच लो कि डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में अगर पास नहीं हुआ तो अगर पहले ही सोच लो कि अगर ठीक है इस इंटरव्यू में अगर मैं पास नहीं हुआ कोई बात नहीं, आई हैव 3 more ओपनिंग्स वेयर आई कैन अप्लाई, मैं इन 3 और जगहों पे अप्लाई कर सकता हूँ, और ये इंटरव्यू में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पास या फेल होना है, मैं इंटरव्यू में इसलिए जा रहा हूँ ताकि मैं कुछ सीख सकूँ एंड आई कैन टेस्ट माई स्किल्स, और उस हिसाब से मैं अपने स्किल्स पे और अच्छी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, उनको और अच्छा बना सकता हूँ। अगर इस माइंडसेट से आप जाओगे पहले ही सोच के, तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट जब आप बैठे होगे इंटरव्यू में। आपको डर नहीं होगा कि आपको जॉब मिलने वाली है कि नहीं, आपका एम होगा कि आप अपने आप को टेस्ट कर रहे हो, ना कि आपका ये है कि वो इंसान मुझे टेस्ट कर रहा है या वो जज कर रहा है। आप खुद बैठे हो अपने आप को जज करने के लिए वहाँ पे, तो आपका तो डर ही ख़त्म हो गया। डर ख़त्म हो गया तो आप नर्वस नहीं होगे, नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। और अगर 1%, गॉड फॉरबिड 1% अगर आपका वो मान लो नहीं होता क्लियर, इन सब के बावजूद आपका वो इंटरव्यू क्लियर नहीं होता है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी बिकॉज यू वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको होगा ओके मे बी दिस वॉज द रीज़न मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा इन्होंने पूछा मुझसे, तो ये इसके लिए मैं पहले ही प्रिपेयर कर लेता हूँ, इसका आंसर तो मुझे आता ही नहीं था, ये वाली चीज़ तो मैंने सोची ही नहीं थी। गुड, अच्छा हुआ, अब नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं और अच्छी प्रैक्टिस करूँगा एंड आई विल क्लियर। तो इस अप्रोच से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज लेके अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में जाओगे। एंड ये बात तो प्रूवन फैक्ट है साइंटिफिकली भी कि आपकी एनर्जीज आपके सराउंडिंग्स को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप पॉजिटिव हो, आप में अच्छी एनर्जी है, आपका एटीट्यूड सही है, तो सामने वाला बंदा ऑब्वियसली आपकी एनर्जीज पिक करेगा। ह्यूमंस रिसीवर्स होते हैं, व्हेन देयर इज़ अ गुड एनर्जी हम लोग उसको पिक करते हैं। तो हम वो अप्रोच के साथ जब जाएंगे, अगर क्लियर हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो वो और अच्छा होगा आगे। ये कोई फिक्शनल बात नहीं है, दिस इज नॉट अ बुकिश थिंग कि हो गया अपने मन का तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और भी अच्छा है। ठीक है, इसके पीछे एक रीज़न है कि अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो यू विल गेट अ चांस टू लर्न कि अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और उस कोई कमी रह गई तो उसको आप फिक्स कर सकते हो। जब रिजेक्शन होता है तो वो ये नहीं होता कि योर लाइफ इज एंडिंग देयर, नो। रिजेक्शन हो गया दैट मीन्स कि आपका कोई ऐसी चीज़ थी जो कमी थी और आपको चांस मिला है उस कमी को बेटर करने के लिए। आप में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रादर आप बैठ के ये सोच के बैठ जाओ कि अरे मेरे में तो ये कमी है, उससे क्या होगा, कमी तो वहीं रहेगी, है ना, कमी वहीं रहेगी, आप कुछ होगा नहीं। नेगेटिव थिंकिंग सोचते रहो, बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। कब होगा, जब आप बोलोगे अच्छा ये कमी रह गई, अब मुझे इसको ऐसे ठीक करना है। तो बेसिकली यू वर्किंग ऑन योर फियर। जब आप अपने फियर पे काम करोगे तो आपकी नेगेटिव थिंकिंग अपने आप बदल जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग में आपकी अप्रोच बदल जाएगी। योर सेंस जो आप एक नॉर्मल बना के चलते हो, अपना एक एटीट्यूड रखते हो, एक अप्रोच रखते हो, वो ऑब्वियसली इट विल चेंज बिकॉज नाउ यू आर मोर कॉन्फिडेंट, नाउ यू आर मोर पॉजिटिव। आपकी सिचुएशन आपकी सोच को इफ़ेक्ट नहीं कर रही। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी सिचुएशन जो है वो आपके प्रोसेस ऑफ थिंकिंग को इफ़ेक्ट नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि अगर आप अपने जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हो तभी भी आपकी सोच नहीं बदली, आपने उसको पॉजिटिवली लिया कि ठीक है ये हो गया, अब मुझे बेटर करना है, मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना है। एक्सेप्ट इट, लुक फॉर अ सोल्यूशन एंड मूव ऑन। जब आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप वहीं बैठे रहते हो, वही सोचते रहते हो,
या तो आंखें बंद कर लेते हो कि नहीं ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। पॉजिटिव होना इसको नहीं कहते, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पॉजिटिव होने में और स्टूपिड होने में फ़र्क है। पॉजिटिव होना ये नहीं होता कि सामने से आपकी तरफ आपको पता है कोई चीज़ आ रही है, बस आ रही है, फॉर एग्जाम्पल बस आ रही है, तो आप ये सड़क के बीच में खड़े हो और आप बोलोगे ये बस मुझे हिट नहीं करेगी। दैट इज़ नॉट बीइंग पॉजिटिव, दैट इज़ बीइंग स्टूपिड। वो बस आएगी, आपको हिट करेगी। पॉजिटिव होना है कि वो बस सामने से आ रही है, इफ़ आई टेक 2 steps बैक मैं बच जाऊंगा, आई विल बी सेव्ड। दैट इज़ अ पॉजिटिव अप्रोच। नेगेटिव अप्रोच यहाँ क्या होगी, ये बस आ रही है, मैं आगे जाऊँ या पीछे जाऊँ, मुझे हिट तो करेगी, क्या फ़ायदा। ये नेगेटिव हो गया। लेकिन सेंटर में खड़े रह के ये बोलना कि ये बस मुझे हिट नहीं करेगी क्योंकि मैं नहीं सोचता कि ये मुझे हिट करेगी, वो पागलपन है, वो पॉजिटिव पना नहीं है, वो बेवकूफ़ पना है। क्योंकि बस तो आ रही है अपनी स्पीड से, हो सकता है ड्राइवर आपको देख ले, ब्रेक लगा दे, हो सकता है नहीं लगा पाए, हिट कर जाए बस। तो पॉजिटिव अप्रोच क्या होगी, मैं 2 steps बैक हो जाता हूँ, ये बस निकल जाएगी, मैं सड़क तो फिर भी क्रॉस कर लूँगा। इसमें आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं सड़क तो क्रॉस कर लूँगा। 2 steps बैक हो गया तो क्या हुआ, बस निकल जाएगी, मैं क्रॉस कर लूँगा, मैं भी बच जाऊँगा। ये पॉजिटिव अप्रोच होती है। तो दैट्स द डिफरेंस। तो हमें अपनी अप्रोच ठीक रखनी है, हमें अपनी सोच ठीक रखनी है। जब हम बेसिक्स पे काम करेंगे तभी रैंडम थॉट्स पे भी वो असर आएगा। आपकी सिचुएशन आपके थिंकिंग प्रोसेस को नहीं इफेक्ट करेगी, एंड यू विल बी एट पेस, यू विल बी हैप्पी। और ये सोचना कि मेरा दिमाग सोचे ना, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग कि मैं नहीं सोचूंगा, तो ये भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि दिमाग का काम सोचना है, मैंने पहले ही कहा है। तो ये चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। और आज हमें एक बहुत सैड न्यूज़ मिली, इट इज़ अ वेरी वेरी सैड न्यूज़ कि बहुत लोगों के फेवरेट सुशांत सिंह राजपूत इज़ नो मोर, एंड द रीज़न, द कॉज ऑफ डेथ इज़ डिप्रेशन। इट वॉज़ वेरी शॉकिंग, इट वॉज़ वेरी सैड, बिकॉज उनमें पूरी पोटेंशियल थी। बहुत अमेजिंग एक्टर, ऑलवेज स्माइलिंग। आप सोच नहीं सकते कि उनको 6 महीने से पता चला कि डिप्रेशन था, एंड ही वॉज टेकिंग ट्रीटमेंट। तो ये बहुत ही एक दुख की बात है, ऑब्वियसली उनके फैंस के लिए, सबके लिए। एवरीबडी इज़ इन शॉक, इज़ वेरी शॉकिंग। लेकिन वो फिल्म स्टार हैं, उनके साथ हुआ, हम लोगों को पता चला। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ ये होता है, हमें पता नहीं चलता। वी डोंट गेट टू नो कि ऐसा हो रहा है और ऐसा होता है। हमें नहीं पता कि कितने सारे लोग डिप्रेशन के अंदर होते हैं, बाहर से शक्ल से नहीं दिखाई देता। नेगेटिव थिंकिंग एंड डिप्रेशन में बहुत बड़ा फ़र्क है। लोग डिप्रेशन को सोचते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग है, ठीक हो जाएगी। प्लीज़ डोंट टेक डिप्रेशन सो लाइटली। एंड ऐसा भी नहीं है कि किसी को अगर साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है तो वो पागल है। एक टैबू है हमारे में कि अगर हम नॉर्मल फ्रेंड्स में या किसी को अपने फैमिली में जाके बोलें कि साइकेट्रिस्ट को जा रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं, तो लोग सोचते हैं अच्छा कोई पागल हो गया, शायद ये पागल हो गई। दैट इज़ नॉट राइट, प्लीज़। दिमाग एक ऑर्गन है, ख़राब उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है। इट्स द सेम वे, जैसे स्टमक अपसेट होता है तो आपको कोई लोग राइट ऑफ थोड़ी कर देते हैं, हाँ इसका तो पेट खराब हो गया। ऐसे कौन करता है, नहीं करता। आपके लिवर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक में प्रॉब्लम हो सकती है, हमें होती हैं प्रॉब्लम्स, होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। वी गो टू द डॉक्टर, वी टेक द ट्रीटमेंट, वी गेट फाइन, हम ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी को दिमाग में कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, डिप्रेशन इज़ अ डिज़ीज़, अगर वो डिज़ीज़ किस बारे में हमें पता चले तो हम उसको एक अलग एंगल से देखना शुरू हो जाता है कि कुछ बहुत ही दुख भरा हुआ होगा इसके साथ, तभी ये ऐसा डिप्रेशन हो गया। ज़रूरी नहीं है। दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छा इसके ऊपर एक कॉज के ऊपर काम किया है। शी वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज़ एंड शी गॉट आउट ऑफ इट। तो ये डिजीज़ है। व्हेन शी गॉट डिप्रेस्ड, इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज और personal problems. She got depressed because it's a disease. She got it and she got out of it. She got the treatment and उसने अपनी treatment कराई, वो बाहर निकली उस चीज़ से।
जब ये उनको प्रॉब्लम हुई थी वो अपने करियर में पीक पे थी। उनकी फैमिली हमेशा से उनको बहुत सपोर्ट करती है, बहुत लविंग है। शी हैड अ वेरी लविंग बॉयफ्रेंड, शी हैड अ वेरी लविंग फ्रेंड्स एंड फैमिली टू सपोर्ट हर, एंड वो निकली इन्हीं सब लोगों की वजह से। वो इन लोगों की वजह से गई नहीं थी डिप्रेशन में, बट वो निकली ज़रूर इन लोगों की वजह से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे आसपास किसी को डिप्रेशन हो रहा है तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे हाँ ये सब कुछ सोच में ठीक हो जाएगा, स्टार्ट बीइंग पॉजिटिव। ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को बोल के पॉजिटिव नहीं कर सकते। आप उसकी प्रॉब्लम सुनो, प्लीज़ जाके सुनिए। वो इंसान, इफ़ दैट पर्सन इज़ फीलिंग लोनली और सैड, आप उसको लाइटली मत लो। आप उस इंसान के पास जाके बैठो, सुनो वो क्या कह रहा है। हो सकता है उसकी बातें सेंस कर रही हो सकता है ना कर रही हो, लेकिन हमें सुनना चाहिए। क्या पता आप किसकी लाइफ सेव कर रहे हो ऐसे। एंड डिप्रेशन इज़ समथिंग विच कैन बी ट्रीटेड। क्रिटिकल से क्रिटिकल केस भी ठीक हो सकता है। उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। राइट डॉक्टर, राइट मेडिसिन एंड सपोर्ट ऑफ लव्ड वंस, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, फैमिली, इवन इफ़ यू आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स विद दैट पर्सन, अगर वो बंदा आपसे आके कुछ शेयर कर रहा है, आप उसका प्लीज़ मजाक मत उड़ाइए, उसकी बात सुनिए। हो सकता है आप उसकी बात सुने, शायद वो आपसे बात करके कहीं बेटर फील करे, क्योंकि ये भी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। डिप्रेशन में बात करना, ये डॉक्टर्स बोलते हैं कि डिप्रेशन में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आपकी फैमिली में लगता है कि कोई है बड़ा या छोटा, किसी को भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि छोटों को ही हो रहा है। हो सकता है आपका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो, उसको खुद को रियलाइज़ ना हो कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन वो डिप्रेशन में जा सकता है। कई बार हमें खुद नहीं पता चलता कि वो हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। आप नोटिस करो, बताओ कि यू आर देयर फॉर दैट पर्सन। आप हो अपने आसपास लोगों के, जो जिनके भी आप आसपास हो, आप उनको बताओ दैट यू आर देयर टू लिसन। बिकॉज डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट है, दवाइयाँ हैं, वो तो चलती हैं, वो दैट इज़ देयर। ऐसा कुछ नहीं है कि दवाई नहीं होती या कोई डॉक्टर नहीं होता। साइकेट्रिस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट, बहुत आराम से हो जाती है ट्रीटमेंट। लेकिन फैमिली वालों का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, बात करने के लिए कोई बहुत ज़रूरी चाहिए। तो कोई भी आपको लगे कि आपसे बात करना चाह रहे हैं, प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट पर्सन। आप उससे बात करने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है आपका कोई दोस्त है जो बहुत टाइम से आपसे बात नहीं कर रहा, जो पहले बहुत क्लोज था लेकिन अब बात नहीं कर रहा है, ये मत सोचो कि वो अपनी लाइफ में बिजी हो रहा है। जस्ट चेक, कहीं उसकी लाइफ में उसको डिप्रेशन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है उसको जिससे वो आपसे शेयर करने से झिझक रहा है, वो नहीं शेयर कर पा रहा आपसे। एग्जैक्टली, आकांक्षी सिंह की at times the only thing a person is looking for is a place to vent out. Exactly. कई बार आपको सिर्फ एक जगह चाहिए होती है जहाँ पे आप वेंट आउट कर सको। तो ये तो थी बात उन लोगों के लिए, सब लोगों के लिए एक्चुअली, कि अपने आसपास थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होकर देखें, थोड़ा सा ज़्यादा कंसिडरेट होकर देखें कि कहीं आपके आसपास कोई ऐसा तो नहीं है जिसको आप हेल्प कर सकते हो। आपकी छोटी सी हेल्प उस इंसान की बहुत बड़ी मदद कर सकती है। तो ये बात तो उन लोगों के दिल थी। अगर आपको खुद को लग रहा है कि दैट यू आर गोइंग इन डिप्रेशन, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो उसके लिए। अगर आपको बाई चांस कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है जिससे आप वेंट आउट कर सकते हो, प्लीज़ आप वो खुद इंसान बनिए अपने लिए। यू डोंट नीड एनीवन। आप खुद डायरी लीजिए, पेन लीजिए, जस्ट राइट इट डाउन। whatever you're feeling, whatever you're thinking, लिख दीजिए। just vent it out. The idea is to vent it out. आपको निकालना है, बस करिए। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, यू कैन सीक देयर गाइडेंस। अपने आप दवाइयाँ मत लीजिए। डोंट गो टू टेम्परेरी सोल्यूशंस लाइक अल्कोहल और ड्रग्स। कोई हेल्प नहीं करती, वो बल्कि और केस बिगाड़ देती हैं। अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। यू कैन गूगल देम आउट। देयर आर हेल्पलाइंस जहाँ पे आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, क्योंकि बात करने से ये ठीक होता है। आप बात कर सकते हो, बहुत लोग आपकी मदद करने के लिए बैठे हैं, आप कर सकते हो।
Depression can give you a very which can make your exactly see right. सागर जी बोल रहे हैं कि डिप्रेशन की वजह से एक ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिसकी वजह से आपकी बोन्स ब्रिटल हो जाती हैं. कैन यू इवन इमेजिन ऐसा कुछ हो सकता है? पर होता है. इन सबसे बचा जा, एंड द गुड पार्ट इज इन सबसे बचा जा सकता है. ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये चीज़ होगी तो यू आर गॉन. नो, यू आर नॉट. देयर आर लॉट ऑफ वेज, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, NGOs, डॉक्टर्स, फ्रेंड्स. एक बार ट्रस्ट करके जस्ट टेक अ स्टेप. यू जस्ट नीड टू टेक अ स्टेप. आपका एक स्टेप आपकी लाइफ बचा सकता है, आपका एक स्टेप किसी और की लाइफ बचा सकता है. ऑल वी नीड टू बी इज मोर considerate about ourselves, about others, about our family members, about our friends. You never know, हम ये करके शायद अपनी जान बचा रहे हो या किसी ऐसे की जान बचा रहे हो जो हमें पता भी नहीं इस सब प्रॉब्लम से जूझ रहा है. क्योंकि जब डिप्रेशन होता है तो ऐसा नहीं है वो इंसान आपको सल्व करता हुआ दिखाई देता है. हो सकता है वो पार्टी में सबसे ज़्यादा हंसने वाला एक इंसान हो, वो आपके फ्रेंड्स में वो इंसान हो जो हमेशा स्माइल करता है, जिसकी इंस्टाग्राम पे सारी फ़ोटोज़ में वो सबसे अच्छी स्माइल है. आपके फ्रेंड्स में आप उसको कॉम्प्लीमेंट देते हो, योर स्माइल इज़ द बेस्ट. हो सकता है वो इंसान इस वक्त अपनी लाइफ एंड करने के लिए सोच रहा हो, लेकिन वो आपको नहीं बता रहा हो क्योंकि उसको कहीं ये लगता हो कि नोबडी विल अंडरस्टैंड मी. गो टू दैट पर्सन, मेक दैट पर्सन अंडरस्टैंड दैट वी आर देयर. बिकॉज डिप्रेशन एक ऐसी डिजीज़ है जो शक्ल पे कभी दिखाई नहीं देती. और कोई भी चीज़ होगी उसके सिम्टम्स आपको शक्ल पे दिख जाएंगे, इंसान की हरकतों में दिख जाएंगे. अगर आप उससे क्लोज़ हो तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसको शायद ये प्रॉब्लम हो रही है. लेकिन डिप्रेशन एक ऐसी डिजीज़ है जिसके सिम्टम्स आप नहीं देख सकते हो. एक इंसान अगर अपने रूम में जाकर क्या सोच रख रहा है, क्या कर रहा है, एंड दिस इज़ नॉट बीइंग पॉजिटिव और नेगेटिव इन लाइफ, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद इट. मैंने आज बोला नेगेटिव थॉट्स के बारे में, नेगेटिव सोच के बारे में मैंने बात करी है, वो डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपकी अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ पॉजिटिव होने के बाद भी यू आर नॉट फीलिंग गुड, आप कोशिश कर रहे हो पॉजिटिव होने की, उसके बाद भी नहीं हो रहा, प्लीज़ साइकियाट्रिस्ट से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाके मिलिए. देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, देयर आर लॉट ऑफ वेज. नेचुरली आपके खाने का डाइट plays a big role in that. I was amazed when I got to know about it कि डाइट भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. हम किस टाइप का खाना खाते हैं, कैसे रह रहे हैं, ये सब डिप्रेशन को ठीक करने में बहुत हेल्प करती हैं. सो ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं हो सकती है, लेकिन जैसा मैं पहले सेशन में अभी बोला मैंने कि एक्सेप्ट इट. डोंट बी इन डिनायल कि नहीं मेरे को नहीं है, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मैं डिप्रेशन में हूँ. ये मत सोचो, अपने बारे में सोचो. अपने बारे में सोचो और उस चीज़ के बारे में एक्शन लो. क्योंकि आपको अगर कोई आके कुछ भी बोल रहा है, उसको नहीं रियलाइज़ होगा कि वो चीज़ इस इंसान को इतना हिट कर सकती है कि वो डिप्रेशन में चला जाए. दिमाग सोचने का काम करता है ना, मैंने बोला. तो अगर उसकी डिजीज़ है तो उसमें सोचना तो एक उसका पार्ट होगा ना. फंक्शनिंग है ना उसका, दिमाग की फंक्शनिंग में आता है सोचना. तो आपकी कोई बोली हुई बात किसको क्या ट्रिगर कर जाती है, आपको ये खुद भी सोचना है. यू शुड बी मोर कंसिडरेट, यू शुड बी मोर केयरफुल व्हेन यू से समथिंग टू समवन. आपकी बोली हुई बात कहाँ हिट कर रही है आपको नहीं पता. तो एनीवेज, डिप्रेशन एक बहुत बहुत सीरियस चीज़ है. वो आपकी सोच से रिलेटेड नहीं है, वो एक ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज़ है जिसको क्योर कर सकते हैं, जिसके लिए मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर्स, NGOs, बुक्स, थेरेपीज, ट्रीटमेंट है. एंड ऑफ कोर्स आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, आप खुद हो अपने लिए. सबसे बड़ा सपोर्ट अपने लिए आप खुद बनो. और हमें अदरवाइज़ ध्यान रखना है कि हमारे आसपास जो भी है उसको ये पता चले कि हम हैं. जस्ट ट्राई एंड गिव अ कॉल टू योर फ्रेंड्स और जस्ट से हाय, जस्ट लेट देम नो कि आप हो उनके लिए. जस्ट लेट देम नो दैट यू आर देयर. यही बहुत बड़ी बात है. किसी डिप्रेशन में गए हुए इंसान के लिए बहुत बड़ी बात है जानना कि आप हो, कोई है जो मेरे को संभाल सकता है. बिकॉज जब आप डिप्रेशन में होते हो
यू लूज़ कॉन्फिडेंस और आपको लगता है कि आप नहीं संभाल सकते अपने आप को, ब्रेक डाउन हो जाता है ना, मेंटल ब्रेक डाउन कहते हैं उसको। तो उस इंसान के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कोई है जो उसको देख सकता है, संभाल सकता है, कोई है, तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल हु अपीयर वेरी हैप्पी आर ट्रिमेंडसली शैटर्ड इनसाइड। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऋतु। मैंने अभी बोला कि हो सकता है वो आपके फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो जिसकी स्माइल बहुत फेमस है, कि उसकी स्माइल बहुत अच्छी है। लास्ट ईयर आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, लिंकिन पार्क के मेंबर जब ही कमिटेड सुसाइड, पीपल वर शॉक्ड। तो उनकी 2 दिन पहले की फ़ोटो में फैमिली के साथ थे, वो स्माइलिंग, पार्टी चल रही थी एंड ही वाज स्माइलिंग, एंड 2 days लेटर ही कमिटेड सुसाइड। तो खाली अच्छा टाइम स्पेंड करना, पार्टी करना लोगों के साथ, इसको आप मत समझो कि दैट्स इट। लेट पीपल नो दैट यू आर देयर, दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। और इसी नोट पे आज का सेशन मैं यहीं ख़त्म करूँगी। कोई भी सजेशन हो आपके पास, प्लीज़ आप मुझे भेजना। टॉपिक्स आपके आ रहे हैं सजेशन में, हम अपनी टीम के साथ बैठते हैं, देखते हैं। इस बार का जो टॉपिक था वो भी हमने वही सेम तरीका यूज़ किया था कि जिस एक पर्टिकुलर एरिया से हमें लग रहा था कि ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, या उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम उसको कवर करते हैं। और बाकी जो सैड न्यूज़ मिली थी आज, उससे मैं भी बहुत दुखी हूँ, बट दुखी होने से कुछ नहीं होगा। आसपास देखने से हेल्प होगी लोगों की, अपने आप को देखना है, आसपास भी देखना है। तो मैंने सोचा कि इस बारे में भी बात करनी चाहिए मुझे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करती रहिए। वी आर ऑलवेज देयर, हम लोग हैं सुनने के लिए। किसी को कोई भी बात करनी है, आपको लगता है कि आपका कोई नहीं सुन रहा है, डोंट थिंक लाइक दैट, वी आर देयर, हम सुन रहे हैं। आप हमें DM कर सकते हो। कोई लाइफ में ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसका कोई सलूशन नहीं होता। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं बंद करेंगे। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, स्प्रेड द हैप्पीनेस एंड बी देयर फॉर पीपल। हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ कि अपने लोगों के लिए आसपास रहिए। टिल देन यू टेक केयर। नेक्स्ट वीक मिलते हैं, चैट ट्रैप पे मिलेंगे और अगले वीक सेशन में भी मिलेंगे। टेक केयर, बाय।